नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। धर्म संकट के नए एडिशन में जब आप और हम आमने सामने हैं, तब देश की बहुत बड़ी आबादी जाम में फंसी है। ये जाम दिल्ली में भी है और देश के दूसरे हिस्सों में भी। ये जाम क्यों लगता है? ये जाम खत्म क्यों नहीं होता? जाम 24 घंटे तक क्यों चलता है? मंगल पर पहुंचने वाला देश सड़क के जाम से आखिर क्यों निपट नहीं पाता? तमाम पुलिस, सरकार और व्यवस्था आखिरकार क्या कर रहे हैं? ये बहुत से सवाल हैं जाम को लेकर, पर इस जाम के बहुत से नुकसान भी हैं और वो ऐसे हैं जो आपके सामने आएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। किस तरह का नुकसान इस तरह के जाम की वजह से हो रहा है? सारी प्रगति और दावों के बावजूद सड़क पर जाम के धर्म संकट की बात करेंगे हम, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव के बीच पिछले 24 घंटे से लगा है एक जाम जो मामूली तौर पर खुला है पर हटा नहीं है। सड़क पर जब कुछ रुक जाता है तो देश में बहुत कुछ रुक जाता है। एक जाम का एक पहलू है जो जाम के धर्म संकट को बहुत बड़ा कर देगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे मौजूद रहेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। टाउन प्लानर और डीडीए के पूर्व आयुक्त AK जैन भी हमारे साथ हैं और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय गुप्ता हमारे साथ हैं। सब लोग मिलकर जाम के धर्म संकट का हल निकालने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे के दौरान। पर यहां बता दें कि इस जाम पर भी राजनीति हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। ये दुखद है, खासकर तब जबकि जनता जाम में अपनी दिक्कतों के साथ पिस रही है। आगे बढ़ने से पहले जाम का फौरी नुकसान देख लेते हैं। मेरी डॉटर का बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ है, उसको छोड़ने जा रहे थे हम लोग। तो सुबह 10 बजे हम लोग पहुंचे दिल्ली। तो अभी यहाँ तक पहुंचे 1:30 बज गया है। आपने ऐसा जाम मुंबई में कभी देखा? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। खाने पीने की ज्यादा बहुत चीजों का बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे, मेन तो वो है। मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा ट्रैफिक में फंसेंगे। 2 घंटे से यही लाइन में अभी तक। कुछ खाया पिया है सुबह से? थोड़ा बहुत सुबह खाया था ट्रेन में, बस उसके बाद नहीं खाया ज्यादा। 9 बजे निकले थे, 1 बज गया, अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। जाना कहाँ था आप लोग को? धारूड़ा जाना था गृह प्रवेश में। सुबह खाना भी नहीं खा के आए, वहीं जाके खाना था। क्या करें, भूखे ही हैं, बच्चे भी सब भूखे हैं। लड़का की तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, पर क्या किया जाए, अब जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ पे की आसपास दुकान हो, इधर देखे तो पानी, इधर देखे तो पानी, आगे पीछे गाड़ियाँ, जाम में फंसे बैठे हैं। जी, पीने का पानी तक नहीं आप लोगों को? पानी भी नहीं लेके आए, हम तो जल्दी में जा रहे थे, तैयार करके बच्चों को लेके चल दिए। अब बच्चे कह रहे पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, कहाँ से खिलाएं हम? पटना से राजधानी से आया हूँ, फिर गाड़ी ली, अब जा रहा हूँ। 3-4 घंटे हो गए ट्रैफिक में फंसे हुए। तो पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं? हाँ जी। किस वजह से? हाँ, मुझे खाटू जाना है। अच्छा, दर्शन के लिए। अच्छा, तो दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन कैसे पहुंच पाएंगे? जाम अभी काफी ज्यादा है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल पड़े हैं, आपके पास खाने का पूरा इंतजाम है क्योंकि बच्चे हैं आपके साथ, पत्नी है? ऐसा कुछ भी नहीं है साथ में। क्या लग रहा है आपको, क्या करेंगे आप लोग? वी कैन ओनली होप फॉर बेस्ट, दैट्स द ओनली थिंग। जो हम सुबह जयपुर से आए हैं, ये जाम हमको लगता है 10 किलोमीटर का है। पीछे टूटे हुई रोड, कोई पानी की वजह से रुक रहा है सारा। अभी हम सुबह जयपुर से आए हैं, ये दीदी है जर्मनी से आई है, तो इनको लेके आए। 1.25 घंटा तो हमें हो गया यहाँ। कब तक पहुंचेंगे, क्या लग रहा है आपको? शाम हो जाएगी। हाँ, हम लोग अभी एयरपोर्ट से निकले। अच्छा, आप जाम में फंसे थे? हाँ जी, बहुत। कितनी देर हो गई निकले हुए? हमें कम से कम 2 घंटे हो गए। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सर बात करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे साथ बीजेपी से शहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं। सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग इस तरह से परेशान ना हो जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, घंटों तक परेशान रहे हैं, और उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो तो हम आगे भी बताएंगे। वो देख के तो बहुत लोग हैरान होंगे कि कितना नुकसान अर्थव्यवस्था को होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाने की बजाय इस पर राजनीति करना, वो कहाँ तक सही है? नहीं, जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और किसी को भी राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की दिक्कत यह है कि वो उनको छींक भी आती है तो उनमें राजनीति तलाशते हैं वो। ये बारिश हुई है और ये सही है कि जाम कुछ रोड पे पहले से है। आप जानते हैं कि जब से नितिन गडकरी जी मंत्री बने हैं, उन्होंने कई रोड के प्रोजेक्ट को बड़ा किया है और हम दिल्ली की सरकार से भी बातचीत की है। एक आउटर रिंग रोड भी दिल्ली की तरफ वो बना रहे हैं और काफ़ी उस पर काम आगे बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक जाम का सवाल है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पानी बहुत ज़्यादा गिरा। वहीं नहीं, नोएडा से लेकर आपने खुद दिखाया कि
गुड़गांव तक जाम है। और क्योंकि कई जगह गुड़गांव में एक नाला भी बह गया जिसकी वजह से पानी सड़क पर आया, सरकार ने वहाँ एक्शन लिया है और तुरंत वहाँ से पानी को निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं। तो ये एक तरह से ज़्यादा बारिश होने की वजह से उस व्यवस्था को नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें कोई राजनीति तलाशने की ज़रूरत नहीं है। जिस सरकार, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, सबको मिलकर इस समस्या का निदान करना चाहिए। लेकिन जिनके डिक्शनरी में निदान शब्द ही नहीं है, शहनवाज साहब, आरोप शब्द है, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? सही कह रहे हैं, आपकी राजनीति नहीं करनी चाहिए, तलाशनी भी नहीं चाहिए, लेकिन खट्टर साहब को क्या कहेंगे? वो तो ट्वीट कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि केजरीवाल की वजह से ऐसा हो रहा है, दिल्ली सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, जब यहाँ से कहा गया कि इस तरह से ब्लेम लगाया गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। सवाल ये है कि बारिश हो जाए उसमें भी बीजेपी की गलती तलाशना, अगर कहीं पर नाला का पानी ऊपर आ गया फिर भी गलती तलाशना, इसका हल करना है। देखिए, जो सिस्टम है अपने देश में, अगर यहाँ पर जाएं आप, दिल्ली से आप एयरपोर्ट के लिए सुबह निकलकर फ्लाइट पकड़ने जाएं, तो जब मेट्रो बना तो पूरे रोड पर ही पिलर लग गया। हम और आप, कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, अगर धौला कुआं से आप एयरपोर्ट जाते हैं तो बीच में आपको रोड पर पिलर लगा दिए गए और एक जाम आपको रोज मिल जाता है। तो इसका भी मैंने खुद बातचीत किया गडकरी जी से, कहा कि इसका निदान हो जाना चाहिए एक बार। उन्होंने इसका निदान निकाला है, उसकी चौड़ाई बढ़ाई। लेकिन आज जो बारिश हुई है, जो जाम हुई है, बारिश की वजह से, मतलब बरसात की वजह से है। बरसात, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है आपके मुताबिक। जी, और उसमें कई जगह जो शहनवाज साहब कह रहे हैं कि जो नाला है मतलब जवाब वो टूटा है, उसको रिपेयर किया गया है। जवाब में कह रहे थे जो कुछ वो कह रहे थे, वो तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आपकी तो आम आदमी पार्टी सरकार, यानी आम आदमी की सरकार है। आम आदमी किस तरह से परेशान हो रहा है वो देख रहे हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा था, मैं शहनवाज जी की बात सुन रहा था और आपकी भी सुन रहा था कि दो पार्टों के बीच जनता पिस रही है, पर इसमें दूसरा वाला पार्ट आम आदमी पार्टी है ही नहीं। मतलब गुड़गांव के अंदर जाम लगे और खट्टर साहब केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाए तो अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हैं। वो भी कुछ दिन पहले बरसात में पौधे को पानी देते हुए दिखे, तब भी हंसी का पात्र बने थे। इस प्रकार की राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। मुझे लग रहा है शहनवाज जी का मशवरा उनके अपने मुख्यमंत्री के लिए था। और अभी जो शहनवाज साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ अतिरिक्त बारिश हो गई इसलिए सब गड़बड़ हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मानो गुड़गांव में बाकी सब कुछ प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। मैं शहनवाज साहब को बताना चाहूंगा कि गुड़गांव, फोर्ब्स मैगजीन का एक आर्टिकल आप पढ़िएगा, हाउ नॉट टू प्लान अ सिटी, एक शहर की प्लानिंग कैसे नहीं करनी चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण है गुड़गांव। दिलीप पांडे जी, लेकिन गुड़गांव के अंदर जाम तो दिल्ली में भी रोज लगता है, जाम तो दिल्ली में भी रोज लगता है, 20 घंटे की, वहां पर भी लोग परेशान होते हैं। और गुड़गांव के जाम को तो लेकर ऐसा लग रहा है कि ये जाम तो किसी ने क्रिएट किया ही नहीं है। खाना चाहिए। वो सड़क जो गुड़गांव जाती है वो दिल्ली से होकर जाती है। और आपको लेकर भूपेंद्र हुड्डा साहब लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली ने ये नहीं किया। हालांकि वो खट्टर सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन आपको भी कह रहे हैं कि आपने क्या सफाई नहीं कराई, जो आपकी जिम्मेदारी थी नाले की सफाई कराना, या सड़क को लेकर जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने नहीं निभाई। तो आपकी भी नहीं जिम्मेदारी, उनकी भी नहीं जिम्मेदारी। इसका मतलब तो नो वन क्रिएटेड जाम, खुद से जाम हो गया, लोग गए और सड़कों पर फंस गए जाकर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि माननीय मोदी जी अपनी विफलताओं के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को जिम्मेदार ठहराने लगे। मैं आपको देखिए बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होंगे, उनसे आप पता करिएगा। गुड़गांव हर बात में मिसाल में भी वाटर बॉडीज थी जो खत्म हो चुकी हैं डेवलपमेंट की वजह से, इस तरह के कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की वजह से। और गुड़गांव आज की तारीख में डेजर्ट और कॉन्क्रीट का डेजर्ट बन चुका है। वहां पे नेचुरल वाटर बॉडीज खत्म हो चुकी हैं, नेचुरल ड्रेनेज खत्म हो चुका है, नजफगढ़ के नाले में चोक हुआ पड़ा है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये प्लानिंग का फ्लॉ है। लेकिन ये प्लानिंग का जो फ्लॉ है, बड़ी बात नहीं, वो छोटी सी वो वहां पर बीजेपी की सरकार तो अभी 2 साल से ही आई है। आपकी सरकार भी दिल्ली में तो बहुत हरियाली है, दिल्ली में तो कहीं जाम नहीं लगता। दिल्ली में तो कहीं जाम नहीं लगता, कहीं कंजेशन नहीं है, कहीं वायु प्रदूषण नहीं है। वो जहरीली हवा जिसमें सांस लेने के लिए मजबूर हैं बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, वो दिल्ली में तो हो ही नहीं रहा। नहीं, देखिए सुमेरा जी में सुमेरा, यहाँ दिक्कत ये है कि दिलीप पांडे जी की दिक्कत ये है कि दिलीप पांडे जी को मैं डिबेट में कम इनके साथ बैठा हूँ, लेकिन जब भी बोलते हैं मुझे हंसी आ रही है। हर बात पे इनको हंसी आती है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो गलती कर रही है उस पर हंसी कभी नहीं आती। इनको जाम पे हंसी आती है, लोगों की परेशानी पे हंसी आती है।
इनका मैं एक बार किसी को कह रहा था कि दिलीप पांडे आएंगे तो सामने वाले को कहेंगे कि जैसे लाफ्टर चैंपियन में आए। लेकिन हर बात पे इनको हंसी आती है। अरे हंसी मत आइए, हमारी राजनीति की विडंबना है कि नेताओं को हंसी आ रही है। की सरकार आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत लोगों के सामने होगी अगर वो 18 घंटे तक जाम में फंसे रहे। उस परिवार की सोचिए जिनके साथ छोटे मासूम बच्चे हैं और वो 18 घंटे तक जाम में फंसे हो। आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, आपको लगता है कि लोग जाम में फंसे हैं और आप उन पर आप मजाक उड़ा रहे हैं उनका। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या दिल्ली में जाम नहीं है? आज दिल्ली गुड़गांव मेरा बात को आगे बढ़ाएंगी। मैं बिल्कुल दिल्ली में जनता के दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। जो आरोप आप लगा रहे हैं उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ। दिलीप पांडे जी गाँव में लगा जाम साहब केजरीवाल जी को दिलीप पांडे जी दिल्ली में है ही लग रहा है और अपना हरियाणा का हिस्सा है गुड़गांव। शहनवाज साहब सुन लेते हैं, शहनवाज साहब जान लेते हैं दिलीप पांडे जी से। गुड़गांव हरियाणा का हिस्सा, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अगर वो केजरीवाल सरकार पे अपनी सुनते हैं क्या कहने दिलीप पांडे जी, क्यों नहीं हंसी आ रही है? ये करने की बजाय जनता के दर्द को समझते और पूरी सारे नाले जो दिल्ली होके जाते हैं उसकी सफाई नहीं की। सारा पैसा पड़ा हुआ है, केंद्र से आपको पैसा मिलता है, कोई भी नाला आपने साफ नहीं किया कि गुड़गांव में जिम्मेदारी हो रही है तो गुड़गांव में अपनी जिम्मेदारी का हंसने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम देश में बने हुए हैं। अब इस बात में हंसी है तो क्या है? जनता के दर्द को महसूस करते और आपकी जिम्मेदारी नहीं के साथ जिम्मेदारी नहीं है। अगर नाला स्वीकार करके बताते कि नहीं हमारे यहाँ डेवलपमेंट में प्लानिंग में कमी रह गई है और हम इसको ठीक कर लेंगे। नाला पे कोई काम नहीं हुआ। एक एक करके बोलिए, पहले तो एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शहनवाज साहब, दिलीप पांडे जी, लोग सुन रहे हैं इस चर्चा को और वो हल चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये जाम की स्थिति जो पैदा हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये हल कैसे हो सकता है। तो वो हल जानना चाहते हैं, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या जिम्मेदारी से यहाँ पर मौजूद मेहमान इसका कोई हल निकाल सकते हैं या नहीं, जो बड़ा धर्म संकट हमारे सामने है। इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ दो और मेहमान मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे आगे इस पूरे जाम की स्थिति को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. जैन मौजूद हैं जो टाउन प्लानर हैं। ए.के. जैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये सिर्फ गुड़गांव की समस्या है, गुड़गांव की प्लानिंग की क्योंकि बात करें, दिलीप पांडे जी कह रहे हैं कि गुड़गांव में इस तरह की प्लानिंग की गई है, वहां जो व्यवस्था है वो इस तरह की है जिसकी वजह से इस तरह का जाम बार बार लगता है और गुड़गांव में है भी जाम की लगातार समस्या। तो क्या ये सिर्फ गुड़गांव की समस्या है या ये हमारी व्यवस्था की समस्या है? ये टाउन प्लानिंग की बहुत बड़ी समस्या है और इससे शो कर रहा है कि ये एक फेलवर ऑफ टाउन प्लानिंग है। मेरा कहने का मतलब ये कि जो टाउन प्लानिंग है ये बिल्डिंग सेंट्रिक है, रियल एस्टेट सेंट्रिक हो गई है हर एक जगह पे, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सभी सिटीज़ में। और जबकि ये होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक। मतलब कहने का ये है कि पहले ड्रेनेज के, वाटर सप्लाई के, इलेक्ट्रिक सप्लाई के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, सैनिटेशन के, सीवरेज के प्लान बने और उसके बेसिस पे फिर लैंड यूज़ प्लान बने। जो गुड़गांव में या हरियाणा में सिस्टम है ना चेंज ऑफ लैंड यूज़ का, ये भी बहुत डैमेजिंग है क्योंकि चेंज ऑफ लैंड यूज़ में क्या हुआ है कि जो लो लाइंग एरियाज थे जहाँ पे कि पानी का नेचुरल ड्रेनेज होता था या पानी का नेचुरल रिटेंशन होता था, वो सब भर गए हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, बिल्डिंगें बन गई हैं और उनका ड्रेनेज कुछ नहीं है और वो लो लाइंग एरियाज में हो गए हैं। टाउन प्लानिंग के लिए हम नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे आते हैं। इसका बहुत पहले सोचते हैं कि घर कहाँ बनाना है, कहाँ जमीन का लैंड यूज बदलना है, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी करेंगे और फिर सोचते हैं कि ड्रेनेज कहाँ से होगा, यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा। ये उल्टा प्लानिंग कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये रिवर्स करना पड़ेगा हमें। हाँ, कि ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करें प्लानिंग और फिर उसके बाद एक और बहुत अहम पहलू है जाम का। एक और जी मैं आऊंगी वापस आपके पास, बाईपास बनने थे डॉक्टर ए.के. जैन साहब। इसका एक और बड़ा पहलू है ट्रांसपोर्ट को लेकर, जो गाड़ियों की संख्या है, जो ट्रकों की, बसों की संख्या है, उसको लेकर भी एक बड़ी समस्या है। उससे जुड़े हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय गुप्ता जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर संजय गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये गाड़ियों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसको लेकर जो मैनेजमेंट नहीं है, सड़कों की संख्या, गाड़ियों की संख्या, इसमें के बीच में कोई संतुलन नहीं है, तो ये कितनी बड़ी वजह है इस तरह का जाम लगने के पीछे? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली इंटरसिटी आर्टीरियल कॉरिडोर की प्रॉब्लम है। ये दिल्ली और गुड़गांव की जो प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, ये इक्वल इशू गुड़गांव का भी है। और मेरा ये मानना है कि जब एक बड़ा मेगा सिटी लाइक दिल्ली
को एक छोटा टाउन सर्विस करता है, लाइक अ डॉर्मेट्री टाउन ऑफ गुड़गांव नेचर, इट इज प्राइमरीली द रोड बेस्ड सिस्टम की एक लिमिट हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि रेल बेस्ड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इंटरसिटी कॉरिडोर को, उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। और अगर हम उसको एज अ पॉलिसी लेते हैं तो उसके साथ साथ हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं इस कॉरिडोर पर जो मूव कर रहे हैं उनको हम कैसे कम करें जी। और मेरा फर्दर मानना है कि ट्रांसपोर्ट डिमांड मैनेजमेंट हमको करना चाहिए, जिसमें कि हमको लोगों को एनकरेज करना है कि वो प्राइवेट कार्स को इंडिविजुअली यूज नहीं करके शेयर करके यूज करें। उनके एम्प्लॉयर जो जहां पर दफ्तर में काम करते हैं वो उनको इंसेंटिव दें ताकि वो लोग शेयर करके अपने दफ्तर में गाड़ी में आए जी। हमको ये भी कर सकते हैं कि हम फ्लेक्सी वर्क शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम पीक आवर को स्टैगर कर सकें। ठीक। सारा जैम का जो एक लार्जली इशू होता है वो आपका पीक और पीक से थोड़ा पहले शुरू होता है। वृहद प्लानिंग अगर करने की जरूरत है ताकि इस तरह की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या को हल किया जा सके। हाँ, और जी हाँ, इसमें ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। हाँ, कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने थोड़ा हैं, सोचना पड़ेगा उस पर और नए तरीके से प्लानिंग की जा सकती है ट्रांसपोर्ट को लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय गुप्ता इस जानकारी के लिए। वापस आऊंगे आपके पास, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो शहर है गुड़गांव या दिल्ली जिनकी हम बात कर रहे हैं वो राज्यों से जुड़े हैं, वहां सरकारें हैं। क्यों हर फैसला, अगर जाम लग रहा है उससे जुड़ा कोई भी फैसले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सरकारों से जुड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू है उसका। लोग जब वोट करते हैं तब वो ये नहीं सोचते कि किस तरह से उनका फैसला, वो किसको वोट कर रहे हैं, वो राजनीतिक फैसला इस तरह के जाम की स्थिति में बदल सकता है। उसका क्या है राजनीतिक पहलू, इस तरह के जाम का राजनीतिक पहलू क्या है, उसकी बात करेंगे आगे। तो देश की बहुत बड़ी आबादी जाम में फंसी थी, 18 घंटे तक जाम में फंसी थी और अब 24 घंटे बीतने के बाद वो जाम खुला है। तो अब एक दूसरे इलाके से खबर आ रही है कि वहां जाम लग गया, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर जाम लग गया है। हमारे साथ मेहमान मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए, इस धर्म संकट का हल निकालने के लिए। लेकिन हम आपके सामने, एबीपी न्यूज हमारे दर्शकों के सामने और जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके सामने चौंकाने वाले आंकड़े रखने वाले हैं। हम वो जानकारी आपके सामने रखेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कोई भी रणनीति बनाने के पहले, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के पहले, जाम को लेकर, टाउन प्लानिंग को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, किस तरह से जाम की वजह से नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से और क्या कुछ बदल सकता है वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जाम का नुकसान, दिल्ली के लोगों का रोज 10 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये जो जाम लगता है हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस हिसाब से सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और खाना मुफ्त हो सकता है अगर ये पैसा बच जाए। हर साल 12 नए फ्लाईओवर मिल जाएंगे आपको। 23 लाख बीपीएल परिवारों को हर महीने 1400 रुपए दिए जा सकते हैं। हर महीने दिल्ली में 468 बसें खरीद सकते हैं जिनकी बहुत जरूरत है। हर महीने 6 डिब्बे वाली 5 मेट्रो ट्रेनें खरीद सकते हैं इस पैसे से। 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है जो आपका ईंधन खर्च हो रहा है। 1.5 करोड़ रुपए में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को एक दिन का खाना मिल सकता है। सड़कों पर रोज 1000 वाहन जो है उनकी वजह, ये जो नुकसान है वो हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से सब्सिडी जो सरकार दे रही है फ्यूल पर, ईंधन पर जो सब्सिडी दे रही है और हर दिन जो ईंधन बर्बाद होता है जाम में फंसने की वजह से, उससे किस तरह से सरकार को नुकसान होता है और वो कहां इस पैसे को खर्च कर सकती है। दिल्ली में रोज औसत 1 से 1.5 लीटर ईंधन बर्बाद होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, लेकर खड़े होते हैं, जाम में फंस जाते हैं। देश की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहां कितना नुकसान होता है। भारत में जाम का नुकसान 60,000 करोड़ रुपए सालाना है लगभग। हर साल स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9 साल तक चलाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन को 1 साल में जो खर्च आता है इस पैसे से, हर साल 40 करोड़ घरों में शौचालय बनाए जा सकते हैं इस पैसे से, जो 1 साल में हम नुकसान हो रहा है। हर साल 4500 मल्टी स्किल सेंटर खोले जा सकते हैं जहां से लोगों को स्किल देकर नौकरी दे सकते हैं। देश के सारे बंदरगाहों का विकास किया जा सकता है इस पैसे से, जो 1 साल में ही हम नुकसान हो रहा है। हर साल देश में 4285 किलोमीटर 6 लेन हाईवे का निर्माण हो सकता है जिसकी जरूरत है। हर साल हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का लगभग मुफ्त निर्माण हो सकता है इस पैसे से। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर साल 2.5 लाख घरों का निर्माण हो सकता है और वो जो सपना है कि सबको घर मिल जाए वो पूरा हो जाएगा। हर साल 2000 अच्छे इंटर कॉलेज बनाए जा सकते हैं। ये जो 60,000 करोड़ का नुकसान है अगर उसे बचा लिया जाए। हर साल 3 करोड़ लैपटॉप मुफ्त बांटे जा सकते हैं।
शिक्षा की दिशा को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत कुछ हो सकता है। हमारे साथ मेहमान क्योंकि मौजूद है, उनके पास चलते हैं। दिलीप पांडे जी, दिल्ली के भी आंकड़े दिखाए, देश की बात भी करूंगी, लेकिन इतना कुछ हो सकता है दिल्ली में जो जाम लग रहा है जिसकी वजह से रोज नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है, सरकार जो सब्सिडी दे रही है उस पर भी नुकसान है और हम सब की आम जनता की जेब पर तो नुकसान है ही। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आपको अगर याद होगा, 2 बार जब ऑड इवन फार्मूला हमने इंप्लीमेंट किया था तो हमने ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे, हमने खुद ही आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि इन दिनों के अंदर जो ईंधन बचा है उस ईंधन की बचत हर ऑड इवन के दौरान जो है करीब 160 से 70 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो उस समय हमसे कहा गया कि ये आप काउंट मत करिए, ये तो अपॉर्चुनिटी बेनिफिट है आपका, इसको आप काउंट मत करिए। देखिए, हम इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझना चाह रहे हैं। आपने कहा कि इसके राजनीतिक पहलू को भी समझते हैं। गुड़गांव के जाम की हम बात करते हैं, गुड़गांव में मेयर किसका? बीजेपी का। वहां पे विधायक किसका? बीजेपी का। सांसद किसका? बीजेपी का। स्टेट गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। हंसी इस बात पे आ रही थी शाहनवाज जी, किसके बावजूद खट्टर साहब केजरीवाल सरकार को कोस रहे थे। अगर प्लानिंग के लेवल पे कोई फॉल्ट है, जो कि है, एक्सेप्टेड है, AK जैन साहब ने और गुप्ता जी ने बहुत ही प्रिसाइजली इसको समराइज किया कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं प्लानिंग के टर्म्स में, उसको स्वीकार करिए। 2-2.25 साल हो चुके हैं, अब तक नहीं कर पाए तो जनता से माफी मांगिए और कहिए कि हम आगे इसको ठीक कर लेंगे। दिल्ली की सरकार लगातार प्रयास कर रही है अपने यहाँ के ट्रैफिक को इंप्रूव करने के लिए, अपने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, और वही नतीजा है कि दिल्ली के अंदर आपको 18 घंटे या 20 घंटे वाले जाम कहीं भी नहीं आप मिलेंगे। प्रयास कर रहे हैं, आपको फ्रेश डेटा बताता हूं, आप प्रयास कर रहे हैं, करोल बाग मेट्रो स्टेशन से लेकर के शहनवाज रूट के 400 मीटर के स्ट्रेच पर लॉगिंग है सिर्फ पानी की, और कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं है। तो इतना प्रिसाइज होना पड़ता है। दिलीप जी, हाँ हमें पता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बता रहा हूं क्योंकि NHAI ने ये कहा है कि दिल्ली में एक्सीडेंट कम हो गए हैं क्योंकि जाम बढ़ गए हैं। दिलीप पांडे जी, ये आंकड़े भी हैं, ये आंकड़े भी हैं। दिलीप पांडे जी, ठीक है, ठीक है, अपनी पीठ इतनी मत थपथपाइए दिलीप पांडे जी। और प्लानिंग के लेवल पे जब फेलियर होता है तो इस तरह का गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा का जाम आपको देखने को मिलता है। इतनी पीठ अपनी मत थपथपाइए, थोड़ी देर चुप हो जाइए। NHAI के आंकड़े ये भी कहते हैं कि दिल्ली में इसलिए रोड एक्सीडेंट कम हो गए हैं क्योंकि सड़क पर जाम लग गए हैं, जाम लग रहे हैं, इसलिए रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, ये भी आंकड़ा है। लेकिन आप शहनवाज हुसैन साहब की बात कर रहे थे, उनसे हम भी सवाल करेंगे। शहनवाज हुसैन साहब, बड़ा सवाल है कि नितिन गडकरी साहब से बहुत उम्मीद थी, नितिन गडकरी साहब से बहुत उम्मीद थी। आपने देखा आंकड़ा जो साल भर में नुकसान हो रहा है। दिलीप, आप शहनवाज साहब का जवाब सुनना चाहते थे, मेरा भी उनसे सवाल है। हो गया ना शहनवाज साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, कोई नई शहनवाज बात बता नहीं साहब रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। आप तो ब्लेम पार्टी हो गए। दिलीप पांडे जी चुप हैं, आप बोलिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। शहनवाज साहब, आप तो ये ना जवाब देने के मेरा सवाल है कि मैं इनको बोलने नहीं देता। दिलीप पांडे जी, मैं इनकी तरह हल्ला नहीं कर सकता भाई। ठीक है, मैं आप जवान आदमी है दिलीप पांडे, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, थोड़ा सुन भी लें। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, सिर्फ दिलीप पांडे जी को जवाब मत दीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से बहुत उम्मीद थी, आपको जवाब ये जो आंकड़े, इससे बहुत कुछ हो सकता है। जो प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन है देश को लेकर, वो कहां से कहां तक आप अचीव कर सकते हैं? जी जी सुमेरा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भी जब उत्तर प्रदेश जाएंगी तो सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि यहाँ से दिल्ली से जब मेरठ जाएंगे तो 14 लेन का 7,000 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया, 14 लेन। उसके बाद आप मुकरबा चौक से आगे पानीपत जाएं, 2,000 करोड़ का काम शुरू हो गया। और यहाँ से जो ईस्टर्न जो पेरिफेरी बन रहा है, उसमें दिल्ली सरकार से जब नितिन गडकरी जी ने कहा, इन्होंने कहा हम अपना शेयर नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने, नितिन गडकरी जी ने कहा कि चलिए आप शेयर बाद में होगा। उसका काम 135 किलोमीटर, अभी एक रिंग रोड पे हम थे, उसको अलग से उन्होंने शुरू किया। उस वक्त आम आदमी पार्टी के मंत्री ने भी कोई एतराज नहीं किया, बल्कि उसकी तारीफ की। दिल्ली में NCR में नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से 30,000 करोड़ रुपये का काम सैंक्शन कर दिया, काम शुरू हो गया। दूसरी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि आपका प्रोग्राम जाम देखने वाले भी शायद मोबाइल ऐप पे भी देख रहे होंगे, BP को देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुत बड़ा काम है कि जो फ्लाईओवर था गुड़गांव के अंदर, जब हीरो होंडा से आगे जाते हैं तो पूरी तरह समय समय पर जानकारी देते हैं, ये सबके पास जानकारी है कि उन्होंने क्या क्या किया है।
लेकिन मैं सबसे आपको- महत्वाकांक्षा नहीं, ये एकदम जमीन की जानकारी है। मैं आपको कह रहा हूँ जो काम शुरू हो गया, वहीं पर जो लगा था काम ये जाम, शुरू हो गया, वहाँ क्या हुआ सर? 30,000 इसके बारे में करोड़ बात का, करिए ना। 30,000 जी, दिल्ली मैं कह जयपुर रहा हूँ एक्सप्रेस 30,000 उस 30,000 गडकरी करोड़ ने का खुद काम कहा शुरू था ये हुआ है सबसे ज्यादा और दिल्ली उनके सामने जयपुर बड़ी चुनौती है। क्या हुआ वहीं पर लगा ये जाम इतने घंटों का? मेरा देखिए उसी में जो मैंने आपको फ्लाईओवर बोला, सबसे महंगा करीब 2,000 करोड़ का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो पूरा हीरो होंडा तक आगे तक पार कर देगा। और इस पर भी काम जो बंद था, खुद मंत्री जी ने उस पर इंटरेस्ट लिया और जाकर फ्लाईओवर बजा है, वही फ्लाईओवर बजा है, बात किया, उसकी उन्होंने खुद वजह से चेयरमैन को पानी जाकर रुक गया, जम गया, जिसकी वजह से ये जाम लग गया। वो जो आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, फिर वो फ्लाईओवर बनाने के बारे में सोचना चाहिए था। आप वो जो वहां पर जो अंडर पास भी बनना था फ्लाईओवर के नीचे जी, उसको भी हरियाणा सरकार की जगह खुद भारत सरकार ने कहा कि उसको भी हम बनाएंगे। हाँ। तो हमारा जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, मैं आप मुझे वो जो समय उतना नहीं दे महत्वाकांक्षी पाएंगे, योजना मैं है पूरे आंकड़े सर, दे सकता हूँ। उसके पहले ग्राउंड वर्क की जरूरत होती है ना, वो नहीं किया। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनकी राय भी लेंगे। एकदम ग्राउंड वर्क कर रहा, उनकी भी राय लेंगे। हमें तो विरासत में आप उनकी बात मान लीजिए, जंगल मिला है सब जगह। हमने ठीक है, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, वापस आएंगे, चर्चा करेंगे। आपने जो सवाल किया उसी का जवाब है। ठीक है, वो सब काम कर दिया है, सब कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जाम लग रहा है। शाहनवाज साहब,